के संबंध में बात की कि कोई समस्याएं नहीं बता रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सिवा आश्वासन के तुम क्या दे सकते इंसान को, और हर एक शख्स समझता है मतलब भरी जुबान को। उस सत्ता का उत्तम पद पाकर तुमने भ्रष्टाचार किया और कई पीढ़ी तक जरिया लगा लिया संतान को, और भूल गए सेवा का वादा। अब तुम पर क्या करूं यकीन, वफा की दिल से कस्में खाकर बेच दिया ईमान को, और हमने जीती बाजी हारी। हमने जीती बाजी हारी गद्दारों की चालों से, और जय चंदों ने दिया है धोखा चिंतक हिंदुस्तान को, कि अनुशंसा के छल से ही छलते गए, और हम तो भाषण के भोजन से पलते गए। कितनी बेहतर तसल्ली की बख्शी दवा, दिल तड़पता रहा दर्द सहते गए, और हम भरम के ख्यालों में रहते गए, आश्वासन व भाषण में पलते गए, और हम गरीबों की मुस्कान तो देखिए आंसुओं में सभी दर्द बहते गई। ठीक है सादिक खान जी, आप तो कह रहे हैं कि वॉकओवर जैसी स्थिति नहीं है, जरा बताएं कि क्यों नहीं है, क्योंकि सब एक तरफा ही नजर आ रहा है यहाँ तो। ये ठीक है, आप देख सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं एक तरफा है जो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं जिस प्रत्याशी को समर्थन दिया गया है वो इसी क्षेत्र से हैं, और जो मौजूदा सांसद हैं उनको लेकर विपक्षी दल हमला बोलते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं कि ये नाकारा सांसद हैं। उनको लेकर एक ये भी जो है आरोप रहता है विपक्षी दलों का कि ये जब आते हैं तो पब्लिक से इनका टचमेंट नहीं रहता। एक नेताओं का एक घेरा है, कुछ खास किस्म के नेताओं का घेरा रहता है उनके इर्द गिर्द, उन्हीं के बीच मिलके और सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन में शामिल होकर अपने निकल लेते हैं। लेकिन कहते ये कहा जा रहा था कि पिछली बार जब इतना बड़ा कद नहीं था वीडी शर्मा का, तब तो वोटों का अंतर 5 लाख था। अब तो उनके नेतृत्व में जीत भी हुई है, बड़ी जीत हुई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 और 19 का चुनाव जो है मोदी लहर पर हुआ था। तो आप जब अतीत में देखेंगी इंदिरा गांधी के समय लहर रही है, तो अभी क्या मोदी लहर नहीं है? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी आपसे सर विजेंद्र जी की हम जब आए यहाँ मध्य प्रदेश जितना घूम रहे हैं, बैनर पोस्टर लगभग गायब से दिख रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास है, या क्या है? अपोजिशंस के पोस्टर्स किसी के भी नहीं, हमारे पोस्टर्स तो गांव-गांव बूथ पहुंच गए हैं, और हमारे झंडे भी पहुंच गए हैं। और मैं ये मानता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी अब बूथ पे चुनाव लड़ती है, ना कि अब हेड क्वार्टर्स पे या जिले स्तर पे। तो इसलिए हमारा कार्यकर्ता तो बूथ पे खड़ा हो गया है, और इसलिए आप कभी बूथ पे जाएं तो हमारे पोस्टर्स भी मिलेंगे। अभी मैं सुन रहा था कुछ हमारे टूरिस्ट भाई भी कुछ बात कह रहे थे कि टूरिज्म को लेके, तो मैं डायमंड सिटी है नो डाउट, और इसलिए मैं डायमंड पार्क, डायमंड कटिंग पॉलिशिंग यूनिट भी यहाँ पे बना रहा हूँ, और जिसका काम चालू भी हो गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि सूरत और जो बॉम्बे में हमारे जो यहाँ का डायमंड कटिंग के लिए जाता है, क्योंकि कारीगर सब यहीं से जाते हैं, अब उनको भी मैं रोजगार यहीं पे देना चाहता हूं। और क्योंकि ऑक्शन भी डायमंड्स का यहाँ पे होता है, मैं चाहता हूं कि अब उनको उसके माध्यम से हम एक रोजगार भी उनको दिलाएं। दूसरा टूरिज्म, अभी टाइगर प्रोजेक्ट की भी बात की उन्होंने, नेशनल पार्क भी की बात की। हमारा इंडिया का शायद अभी सबसे ज्यादा टूरिस्ट हमारे नेशनल पार्क आया है, और यहाँ पे हमारे लिए गौरव की बात है, ये मेरी विधानसभा के अंतर्गत है, जिसमें सभी एम्बेसडर्स भी आए हैं, टॉप मोस्ट यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी आए हैं। और यहाँ के टाइगर की साइटिंग, एक समय पे टाइगर यहाँ का खत्म हो गया था, लेकिन आज टाइगर की साइटिंग जो जिस हिसाब से हो रही है उस हिसाब से हमारा टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसलिए ये टेम्पल्स का भी, हम इसको मंदिरों की नगरी भी बोलते हैं, हम इसको हीरों की नगरी भी बोलते हैं, इसको हम तालाबों की नगरी भी बोलते हैं। अब ये शेरों की और लेपर्ड की भी हमारा पन्ना जिला हो गया है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि डेवलपमेंट ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, और इसलिए हर तरफ की, चाहे वो रोड्स की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, या अन्य जो भी हमारी बातें आ रही हैं, आज हमने किया। आप कंपैरिजन कीजिए, आज कांग्रेस पार्टी की बात यदि करते हो, अब तुलना रह ही नहीं गई। 2003 में शायद इनका जितना टोटल बजट था 23,600 करोड़। मैं ये मानता हूं कि उतना हम सब्सिडी दे रहे हैं बिजली वाली जो 23,600, अब तो हम लोगों का 3,14,000 करोड़ बजट हो गया है। और इसलिए मेरा मानना ये है कि जब उनके इंडस्ट्रियल ग्रोथ -0.61 थी, अब हमारा 24% है।
हम लोग प्लस पे जा रहे हैं। जी, ज्ञानेंद्र तिवारी जी भी हैं, समाज सेवी हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपने सुना जो विनोद तिवारी, सॉरी विनोद, मेरे पास नाम ज्ञानेंद्र ही आया था, से माफी के साथ। विनोद तिवारी जी, ये बताइए कि जो विजेंद्र जी यहाँ पर बातें कर रहे हैं रोजगार को लेकर भी, और क्या उनका प्लान ऑफ एक्शन आगे एजेंडे में क्या है, कितना सहमत है, और आप क्या देख पा रहे हैं अभी जो मौजूदा स्थिति है? आप पिछले 2003 के पश्चात आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के आने के पश्चात हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है, यहाँ के रहन सहन का स्तर बढ़ा है। आप आज कच्चे मकान नहीं रह गए, सारे लोग, जितने भी लोग हैं, अब उनका इस प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई। उस प्रति व्यक्ति आय के कारण आज समाज और राष्ट्र की भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। हम कहां पर थे और आज हमारी ग्रोथ आने वाले समय में, आप कह रहे हैं संपन्नता आई है, जी हाँ, जी। और महंगाई क्या किया? महंगाई उस मूल्य वृद्धि और उसके आधार पर आदमी की जो ग्रोथ बढ़ी है उसको यदि समानांतर किया जाए तो महंगाई कम हुई है। यहाँ पर दिव्यन जी, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस हंगामा बहुत करती है और सरकार को घेरने की बात भी कहती है, लेकिन देखिए महंगाई का यहाँ पर जवाब दे रहे हैं संपन्नता से। कांग्रेस की सरकार थी, 60 रुपए पेट्रोल था, आज कितना है? 110 रुपए। गैस 450 रुपए, 400 के लगभग थी, आज कितनी है? 1100 रुपए। क्या ये महंगाई नहीं है? यहाँ तक क्षेत्र के विकास का है। तो आप आज चलिए आइए, तो इतना मजदूर का पलायन दिल्ली और अहमदाबाद के लिए होता है, आए सीजन में जाता है। जहाँ तक रोजगार की बात है, यहाँ आम आदमी बेरोजगार है। कौन सा रोजगार भाजपा ने उपलब्ध कराया 18-20 साल की सरकार में, ये इनको बताना चाहिए। मैं विधायक जी को बधाई देता हूं कि डायमंड पार्क की स्थापना जल्दी हो। आप लोगों ने वादा किया था इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नहीं हुआ आज तक अभी। अब ये आश्वासन जरूर है कि बन रहा है। आप लोगों ने कहा था रेलवे लाइन जल्दी जल्दी आएगी, स्टेशन अभी 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव के समय उद्घाटन हो गया, उसका पता नहीं एक आध हॉस्पिटल वगैरह बन गया, बाकी सब पलाए हुए हैं। तो आमतौर पर यहाँ का आदमी दबा हुआ है। यहाँ केवल वोटिंग होती है जाति और धर्म के आधार पर। जाति और धर्म के आधार पर वोटिंग होती है। जहां तक धर्म के आधार की बात है तो मुझे नहीं लगता कि धर्म के आधार पर वोटिंग होती है, बट भारतीय राजनीति में जाति फैक्टर एक जो है सत्यता है, कड़वी सच्चाई है, और जातिगत ध्रुवीकरण होते हैं, जातिगत आधार पर टिकट दिए जाते हैं, तो सवाल ही नहीं उठता। जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहती है। जब जाति देखकर टिकट दिए जाएंगे तो फिर वोटिंग भी होगी। खैर, यहाँ पे महंगाई की बात करते हैं। वो कह रहे हैं सामान महंगा हुआ तो हुआ, लेकिन खर्च करने की क्षमता हमारी बढ़ गई है। बिल्कुल, जिस तरह की कमाई होती है उसी तरह से खर्चा होता है, तो उसी तरह की महंगाई भी है। अच्छा, और कोई समस्या नहीं दिखती आपको? कोई महंगाई भी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल समस्या बन गई है। जितना अपन कमाते हैं उतना खर्च भी करते हैं, जेब से निकल रहा है इसलिए जा भी रहा है ना। सर, आपका नाम क्या है? जी, विपिन राय। जी, ये बताइए आप खजुराहो में क्या देख पा रहे हैं?